इस वीडियो में करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम्स दे रखे हैं। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये वॉल्यूम मुझे दे रखा है। वॉल्यूम क्या दे रखा है? 3x² माइनस 12x। ये एक एक्सप्रेशन है। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये तीन एक्सप्रेशंस और उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये होती है फैक्टराइज्ड फॉर्म। ये एक ही एक्सप्रेशन है, 3x² माइनस 12x। ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म। यानी कि हमें क्या दे रखा है कि इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करो, फैक्टराइज्ड फॉर्म में ले आओ। यानी कि ये सिंपल क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज 3x² माइनस 12x। बस ये क्वेश्चन है और इसको इस तरह से बना के दिया है। बस इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12, 3 कॉमन नजर आ रहा है। और क्या कॉमन है? यहाँ पे x² और यहाँ पे x, यानी कि x कॉमन है। अंदर क्या रह जाएगा? 3x²। 3x बाहर आ गया तो अंदर रहा x, माइनस 3 4 12, तो 4 आ गया अंदर, x बाहर आ गया। तो ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गई। 3 इंटू x माइनस 4, एक 3 आ गई, एक x और x माइनस 4। यानी कि ये जो 3 एक्सप्रेशंस हैं, ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकती हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की, जिनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि x क्या है। सो आंसर लिख देंगे, पॉसिबल expressions for dimensions of cuboid can be 3x and x minus 4। सेकेंड क्यूबॉइड ये है जिसमें वॉल्यूम दिया है ये वाला 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। सेम वैसे ही करते हैं। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हमें निकालनी है। तीनों डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, यानी कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 12, 8 और 20। इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है? 4। और यहाँ पे k कॉमन है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, 4k। यहाँ पे y² है, यहाँ पे y और यहाँ पे y नहीं है, यानी कि 4k कॉमन है। 4 3 3k, उसके बाद ये y² प्लस 8, 4 2 प्लस 2k बाहर आ गया और अंदर रह गया y, माइनस 4 5 एंड k हमने बाहर ले लिया। अब इसमें एक तो 4 है एक्सप्रेशन और एक k और एक ये वाली। अब k कोई कांस्टेंट है ना, और 4 भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकती है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से। 3 इंटू 5 15, और 15 के मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। 3 5 दो ही फैक्टर्स हैं और मुझे क्या चाहिए? 2। यस, 5 माइनस 3 इज 2। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4k, तो एज इट इज लिख दो 3y² प्लस 2y, प्लस 2y मीन्स प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। तो दो को लेके कॉमन ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 4k, ये बड़ी ब्रैकेट कर दो। इन दोनों में क्या कॉमन है? y। अंदर क्या रह गया? 3y प्लस 5y में y बाहर, तो अंदर रह गया 5। फिर अब यहाँ पे दूसरी टर्म यही आने वाली है, 3y प्लस 5 यहाँ पे नजर आ रहा है, माइनस 3y माइनस 5। 3y प्लस 5 आ गया अंदर, बाहर क्या रहा? साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा माइनस। कैसे?
अब 1 भी यहाँ पे लिख सकते हो, अंडरस्टूड है। सो -3y कैसे आएगा, -1 इंटू +3y, 3y के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, -5, सो -1 इंटू +5 -5, ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू 4k। अब 3y + 5 को कॉमन ले लो, इंटू यहाँ बच गया y और इसमें से बच गया -1, दिस इज इक्वल टू 4k 3y + 5 इंटू y -1। अब इसमें एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक ये हो गई, ये प्रोडक्ट है ना, और तीसरी कौन सी हो सकती है, ये अगेन प्रोडक्ट, ये 4k हो सकती है, या ये जो k है ये सिंपली एक कांस्टेंट है, k किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 3y + 5 से हो सकता है, या y -1 से हो सकता है। यानी कि पॉसिबल डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, k मल्टीप्लाइड बाई एनी ऑफ 3 dimensions, 4, 3y + 5 and y -1 of cuboid। ये आंसर। Possible dimensions can be of a cuboid. Of a cuboid can be k multiplied by any of 3 dimensions, 4, 3y + 5 and y -1। इसको हटा दो। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके साथ एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो जाती है, राधा ये चैप्टर पूरा हो जाता है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट करो प्लीज, एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।